ज्ञान इस ब्रह्मांड की तरह अनंत है, इसके ओर छोर का पता नहीं, जबकि सफलता इस इतने ज्ञान रूपी ब्रह्मांड में एक छोटे से पिंड की तरह, जिसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा की जानकारी तथा उसके पास तक पहुंचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सफलता को पाने के लिए अभ्यर्थी को उचित लक्ष्य, साथ ही साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित ऊर्जा तथा आवश्यक दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत हम किस प्रकार से तैयारी करें। अभ्यर्थियों को हम भारत में सरकारी, अर्ध सरकारी प्रकार के परीक्षाओं के बारे में समुचित जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अभ्यर्थियों को दिशा के बारे में उचित जानकारी नहीं होने के कारण भटक जाते हैं और सफलता से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में उनको यह अवश्य जानना चाहिए कि वो जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत में मुख्य 4 वर्ग के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। क्लास 1 प्रथम श्रेणी, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। प्रथम श्रेणी पदाधिकारी होते हैं जिसकी परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। यूपीएससी भारत का लोक सेवा आयोग, जिसके बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच समुचित जानकारी आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार से स्टेट पब्लिक कमीशन होता है जो सेकेंड क्लास द्वितीय वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। इसके लिए संविधान में ही 316, 317 में प्रावधान किए गए हैं। जबकि थर्ड ग्रेड तृतीय वर्ग में कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। ये पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स ग्रेड में आते हैं। ये कर्मचारी हैं जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी लेवल का परीक्षा लेती है जो 2 तरह के होते हैं, एक ग्रेजुएट लेवल पे और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। आजकल ये वाली परीक्षा कम हो रही है, जबकि कर्मचारी चयन आयोग हर स्टेट का अपना अपना परीक्षा लेने के लिए बना हुआ है। ये जो संस्थाएं हैं इनका प्रमुख काम अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं लेना, उसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, क्वेश्चन सेट करना, एग्जाम कंडक्ट करना, एग्जाम के बाद कॉपी का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन के बाद रिजल्ट देना। ये सारा का सारा काम इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। चतुर्थ वर्ग ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है समय समय पर, लेकिन आज निजीकरण के दौर में ग्रुप डी के लिए ज़्यादातर अनुबंध पे
ही व्यक्ति रखे जा रहे हैं। सरकार का इसमें खर्चा भी कम है और जवाबदेही से भी बच जाती है। लेकिन फिर भी रेलवे, सेना तथा अन्य कुछ निकाय ऐसे हैं जो ग्रुप डी के भी भर्ती के लिए वैकेंसी निकालते हैं। हम एक एक करके सभी वर्ग के परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी कहने का मतलब कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति करने का अधिकार तो सरकार के पास है, लेकिन उनको हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जानी होगी जो भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, मतलब महाभियोग लगाना कठिन काम, इसलिए इसको ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसके लिए जो सबसे पहला कि किसी भी अभ्यर्थी को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी पार्टिकुलर संकाय सब्जेक्ट से सिर्फ ग्रेजुएट। परसेंटेज का यहाँ पे कोई चर्चा अभी तक के सिलेबस में नहीं है। रिजर्व कैटेगरी के लिए उम्र वगैरह में छूट दी गई है। इसके लिए 3 परीक्षाओं का आयोजन होता है। एक प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा पर्सनल इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो 2 पेपर में लिया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। पहला पेपर जीएस होता है, जनरल स्टडीज, जबकि दूसरा पेपर सीसेट होता है। जीएस जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, जबकि ये पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ है। हर विषय से कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं। यह 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है, जबकि सीसेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स निर्धारित हैं। ये भी 200 मार्क्स का होता है। इस तरह से 400 मार्क्स के पेपर निर्धारित होते हैं। विशेषता यह है कि दोनों के दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग की जाती है। ठीक है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग, दोनों में निगेटिव मार्किंग की जाती है। अब इसमें प्रश्नों का चयन विषयवार होता है, जीएस और सीसेट के लिए। हम लोग जीएस पेपर को सबसे पहले अगर देखें, जनरल स्टडी, तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपको आएगा हिस्ट्री। ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, और जनरल साइंस। उसके बाद आपका जीके और करंट अफेयर्स।
हिस्ट्री इतिहास, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। प्रश्नों की संख्या पहले इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। इससे 8 से 12% के करीब क्वेश्चंस आते हैं, प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन का हो सकता है। ज्योग्राफी, इसमें इंडियन और वर्ल्ड, इंडियन फिजिकल और वर्ल्ड फिजिकल, इसमें भी 8 से 12% के क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 से 8% क्वेश्चंस रहते हैं। आजकल इकोनॉमिक्स का ट्रेंड बढ़ा है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी रहते हैं और बाकी स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस की संख्या आजकल ज़्यादा बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स से भी 6 से 8% पहले था, अभी 12% का क्वेश्चन इससे रहते हैं। 12% का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आजकल आ रहा है। 10 से 15% क्वेश्चन जनरल साइंस से होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट्स। जीके, इससे 4-5 क्वेश्चन होते हैं। करेंट अफेयर से आजकल क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, एटलीस्ट 12 से 15% क्वेश्चन इससे होते हैं। करेंट अफेयर्स के बारे में हम इसे थोड़ा सा ले लेते हैं जगह। करेंट अफेयर्स आज के तारीख में जब एग्जाम होता है तो उससे लगभग 1 माह पूर्व क्वेश्चन सेट कर दिए जाते हैं। तो जब तैयारी करना है तो उससे 1 महीने पहले तक का क्वेश्चंस आपको लेकर के चलना होगा। ये सारे के सारे प्रश्न 6 माह से लेकर के 1 माह तक के बीच का जो होता है उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। एक आध क्वेश्चन पहले से भी उसमें आ सकता है, लेकिन 6 महीने से लेकर के 1 महीने पहले तक एग्जाम का आपको पूरा पढ़ना होगा, जिसमें मुख्य विषय हैं अवार्ड्स, प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट का अगर कोई योजना अगर चल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट अगर शुरू हुआ है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। गेम, अब गेम में क्रिकेट, फुटबॉल से कम क्वेश्चन आते हैं। अगर इंडिया ने कुछ किया है तो इंडिया अगर उसमें है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। हॉकी, टेनिस और एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से अगर भारत के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अगर पदक जीता जाता है तो वो क्वेश्चन बनता है। एथलेटिक्स में इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पार्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए आज के तारीख में एथलेटिक्स से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। एथलेटिक्स विषय को भी गेम्स में आपको देखना होगा। इसके अलावा जिस भी गेम में भारत ने पदक जीता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बुक्स, अगर कोई नई बुक्स छपी है किसी सम्मानित व्यक्ति के द्वारा जिसका सामाजिक स्टेटस अच्छा है तो वो भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा पोस्ट
नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। जैसे किसी देश का कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है, कोई नए राष्ट्रपति बने हैं, भारत से संबंधित अगर उस देश से कुछ हो रहा है, राजदूत कोई अगर है, तो उसको क्वेश्चन बनता है नेशनल। अगर भारत का कोई व्यक्ति राजदूत है कहीं का और उस देश से किसी तरह का कोई ट्रीटी या किसी तरह का समझौता हुआ है, तो ये प्रश्न भी बन जाता है। तो इस पर भी फोकस करना होगा। करंट अफेयर्स, तो ये हमारा जीएस का पेपर का परसेंटेज हुआ। उसी तरह से सीसेट 3 विषय प्रमुख हैं, एक जनरल मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा इंग्लिश। ये हमारे यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। क्वेश्चन का सिलसिलेवार ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर आता है मेंस, यूपीएससी के लिए। मेंस की जो परीक्षा होती है प्रीलिम्स पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए होती है। ये सब्जेक्टिव होता है। 2011 से पहले 2 पेपर ऐच्छिक होते थे, चयनित 2 सब्जेक्ट्स को रखना पड़ता था अपने विषय के लिए, लेकिन आज सीसेट लागू होने के बाद एक ही विषय को आप रख सकते हैं ऐच्छिक। ठीक है, सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, जीएस पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी ये भी कंपलसरी है, और सबसे बड़ी बात एस्से। हम आगे के क्लास में एस्से लिखना भी बताएंगे, एस्से कैसे लिखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें कैसे आप निकाल सकते हैं। ये मेंस का पेपर हुआ। प्रत्येक पेपर 150 नंबर का होता है और इस हिसाब से यूपीएससी मेंस का पेपर लेती है। जो मेंस क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू, इसमें एक पैनल होता है और पैनल में 4 से 5 लोग होते हैं। इनका रोज का काम है इंटरव्यू लेना, इसलिए इनको बदलाया नहीं जा सकता है। ये काफी समझदार लोग होते हैं, जिसमें एक साइक्राइटिस होता है, दूसरा बोर्ड का मेंबर, और बाकी और भी 2 पैनल के लोग हो सकते हैं, 2 या 3। ये लोग इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के बाद मार्किंग करते हैं। ये यूपीएससी का सिलेबस रहा। इसके बाद स्टेट कमीशन की बात करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट अपना पीएससी कंडक्ट करता है। संविधान में उसके बारे में बात कही गई है। बहुत सारे स्टेट्स ने सीसेट को ही हूबहू अपना लिया है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो पुराने पैटर्न से अपने आप को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें प्रीलिम्स, पीटी टेस्ट, मेंस और इंटरव्यू होते हैं। पीटी टेस्ट उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि यूपीएससी का होता है, जिसमें सीसेट है, सीसेट का भी क्वेश्चन उसी प्रकार का होता है। मेंस सब्जेक्टिव,
पीटी ऑब्जेक्टिव, 2 पेपर हो सकते हैं इसमें, और इसमें भी उसी प्रकार से सब्जेक्ट चयनित होता है और आपको लिखना होता है। जो ग्रुप 3 का एग्जाम होता है एसएससी, इसमें सेंट्रल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करती है। इसमें तृतीय वर्ग के कर्मचारी आते हैं, जिसका एग्जाम 3 भाग में लिया जाता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव ही आजकल लिए जा रहे हैं। स्टेट में 2 एग्जाम होते हैं, पीटी और मेंस, दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं आजकल अनुबंध तो ज्यादातर रखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी सरकारी जो निकाय हैं वो आज की तारीख में निजीकरण का दौर चल रहा है, निजी क्षेत्र में जा चुके हैं, तो वो भी समय समय पे अपने हिसाब से निकालते हैं वैकेंसी। तो इसको आप अगर ग्रुप डी का आता है तो इसमें भी क्वेश्चंस जो होते हैं जीएस, जनरल स्टडी और जीके से संबंधित होते हैं, लेकिन जो जीएस का स्टैंडर्ड होता है वो यूपीएससी का नहीं होता है। आम जो सामान्य विज्ञान की किताबें होती हैं उसके लेवल पे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा रेलवे में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं। टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह के लिए उसमें जिस ग्रेड का इंजीनियर है वो, मतलब उनका जैसे मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल का पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसके हिसाब से वैकेंसी निकलती है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। और एक पेपर तो जीएस सबके लिए है। नॉन टेक्निकल में जीएस आता है और इसका भी एग्जाम 2 भाग में लिया जाता है। आज अभी का जो एग्जाम का ढर्रा है इसमें एक एग्जाम किसी में भी नहीं लिया जा रहा है, कम से कम 2 एग्जाम तो सब में हो ही रहा है, पीटी और मेंस, क्योंकि एग्जाम का मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छांटना, बाहर करना, क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहती है कि किसी न किसी बहाने से छांट करके बाहर करें, और जो सबसे क्रीम है, मलाई जिसको कहते हैं, उसी को वो रोजगार देने के पक्ष में। और कुछ छूटा? इस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा कि चारों ग्रुप के वैकेंसीज और उसके सिलेबस के बारे में। अगर कुछ छूट हो गया होगा तो किसी वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से बस इतना ही कहना है कि सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मांड में ज्ञान नहीं ढूंढना है, सफलता ढूंढनी है। सफलता बस उचित दिशा, सही ऊर्जा और लक्ष्य के प्रति आपका डेडिकेशन दिला सकता है। जो व्यक्ति सफल होते हैं वो भी इंसान हैं, उनके भी शरीर में रक्त ही दौड़ता है, वो भी वही खाते हैं जो आप खाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके पास संसाधन थोड़ा कम है, उसका कमी वो मेहनत बढ़ा के कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएस का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत सारे जो मार्केट में मैगजीन्स हैं उनका चयन कैसे करें और किस प्रकार से उसमें से प्रश्नों को बना करके पढ़ें। अगले वीडियो में और भी कुछ विषयों को शामिल किया जाएगा। पढ़ें, मेहनत करें
सफल बन करके दिखाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने मित्र को इसके बारे में कहें। अगर किसी तरह का इसमें कमी आपको दिखाई दे रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, उसको दूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।